हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। एक्चुअली ये एक डायरी का पेज है मेरी, जिसको मैं हर साल जब मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, प्लीज़ इसको सिर्फ मेरी राइटिंग ख़राब है इसकी वजह से मत छोड़ के साइड हो जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार सिर्फ सुन लीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा अभी। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट हुई थी, ये कब हुई थी? तो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी 1979 में हुई थी। नेक्स्ट जो रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में, सबको पता है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र जो आया था, यानी जिसको हम द लिमिट टू ग्रोथ बोलते हैं, ये कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, 5 से 6 जून को हुआ था, 1972 में आया था। साइट्स जो है ये कब आया था? 1973 में आया था। उसके बाद बॉन कन्वेंशन जो CMS हम जिसको बोलते हैं, ये कब आया था? 1979 में आया था। ठीक है, इफेक्टिव ये 1983 से हुआ था। कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पॉल्यूशन, ये 1979 में आया था। नैरोबी घोषणा पत्र 1982 में आया था, 1982 में। वियना कन्वेंशन जो ओजोन परत से मतलब संबंधित थी, वो 1985 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका सितंबर 1987 में आया था। ठीक है, उसके बाद आवर कॉमन फ्यूचर वेटलैंड की जो आवर कॉमन फ्यूचर जो वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी, वो अप्रैल 1987 आई थी। एक्चुअली इसको रिपोर्ट पूरी इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है, यदि आप देखिए कितना क्लोज काउंटर हो रहे हैं। ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसमें UPPCC में पूछा जा चुका है इन डेट्स की सीनियरिटी को लेके, और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए बनाना ज़रूरी था इसको। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट के लिए जो है 1989 की, वो 1989 में आई है। उसके बाद रियो अर्थ समिट जो हुई थी एजेंडा 21 की, वो 1992 में हुई थी। UNFCCC जो थी, ये 1992 में आई थी सेम, और UNCBD तीनों 1992 में आई थी, ये तीनों 1992 में आई थी। ठीक है, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? जो उत्सर्जन से रिलेटेड था, ये 1997 का है। Rio+5 जो हुई थी, ये न्यूयॉर्क में हुई थी, 1997 में हुई थी सेम। तो क्योटो और न्यूयॉर्क, ये एक चीज़ देखिए, ये आपका दोनों एक सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योटोस में और Rio+5 में, तो दोनों 1997 में। उसका रोटरडैम कन्वेंशन आया था जो खतरनाक रसायन के लिए था, 1998 का है ये। कार्टाजाना जो प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी का, ठीक है, वो 2000 में आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, इसका 2001 में आया था। उसका Rio+10 जो जिसको हम जोहान्सबर्ग समिट बोलते हैं, इसमें MDG लगाए गए थे Rio+10 में, तो ये 2002 में आई थी। ठीक है, उसका मुख्य मुद्दा सतत विकास है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है UPPCC से। नोगोया प्रोटोकॉल कब आया था? नोगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। बॉन चैलेंज 2011 में आया है। उसका Rio+20 जो Rio+20 हुई थी, जिसमें SDG के 17 गोल दिए गए थे, ये 2012 में आई थी। डिक्लेयर द फ्यूचर वी वांट, इसका जो डिक्लेयर किया था उन्होंने। उसका मिनीमाटा कन्वेंशन जो पारा से रिलेटेड थी, वो 2013 में आई थी। उसके बाद जो SDG वो नॉन बाइंडिंग है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं एक्चुअली ऊपर थोड़ा छुप गया है मेरा, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये साइट्स है। ठीक है, ये साइट्स लिखा हुआ है, 1 सेकेंड जस्ट मैं पेन छोटा कर लूँ। साइट्स है, साइट्स कब है? साइट्स 1975। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक जो है ये 1976 में आया था। ठीक है, IUCN कब बना था? 1948 में बना था। IPCC कब स्टार्ट हुआ है? 1988 में स्टार्ट हुआ है। और जो WWF है आपका, ये 1961 में स्टार्ट हुआ है। तो जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है 1922 में स्टार्ट हुई है। और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है 1933 में स्टार्ट हुई है। ये सारी डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। तो इस वीडियो को आराम से अपना नोट्स तो टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, आप इसको ही 2-3 बार अगर सुन लेंगे और समझ लेंगे खाली डेट्स को आगे पीछे करके अपने हिसाब से, तो इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और इसी हिसाब से डेट्स को आपको अपने माइंड में रख लीजिएगा प्लीज़।